हमारी जो मॉर्निंग शोज़ है, मॉर्निंग शोज़ आपने ये नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर ख़वातीन मॉर्निंग शो होस्ट है, जबकि CNN और BBC में देखा जाए तो ये रेशो 50-50% है। तो हमारी ऑडियंस में सिर्फ औरतें ही हैं, मर्द नहीं है एंटरटेनमेंट, उनको नहीं चाहिए? देखिए, आपकी बात बहुत दुरुस्त है। पहली बात मैं ये कहूँगा, मॉर्निंग शो में हमेशा किसी की मंजूर नज़र बैठती है, सीधी सी बात है। कोई चैनल हो, आपका सरकारी टीवी हो या आपके प्राइवेट चैनल्स हो, किसी की मंजूर नज़र अच्छी फैमिली भी है, जैसे निदा यासिर हैं, वो अपनी लाइफ ज़रा सर वो भी किसी की मंजूर नज़र होंगी। अब मुझे पता करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, अर्ज ये करना है। सर बात मुझे मॉर्निंग शो में औरत के बैठने पे एतराज़ नहीं है, मुझे भी एतराज़ नहीं, उस टॉपिक्स पे एतराज़ है जो वो डिस्कस करती हैं। सबसे ज़्यादा जो जादू पे और जिन्नात पे हो रहा होता है ना, वो घर बैठी ख़वातीन को प्रॉपर आइडिया दे रही होती हैं कि इस तरह होता है सब। उसके अलावा सर वो उनको सारा दिन ये बताती हैं कि बोटॉक्स क्या है, फिलर्स क्या हैं, अपने आप को तुम कैसे जवान कर सकती हो, फलानी कितनी अच्छी कॉस्मेटिक सर्जन है, उनके पास जाओ। और ये हकीम साहिबा आई हुई हैं, ये हकीम साहिबा जो तबीबा हैं, तो बताएंगी कि हसीन रहने और सडोल रहने के क्या नुस्खे हैं। ये हर्बलिस्ट आए हुए हैं, ये हर्बलिस्ट मतलब अपना मुंह वेख, जे तेनू नहीं पता है कि हसीन के में रहना, जवान के में रहना है, तो खुद इस्तेमाल क्यों नहीं करता? बात सर ये है कि हमने औरत को किन चीज़ों में घुमा दिया हुआ है। सिंपल ब्यूटी है सर, ब्यूटी नहीं सर, सिर्फ सुपरफिशियल कॉस्मेसिस। ब्यूटी एक अलग चीज़ का नाम है सर। हुस्न तो ऐसी चीज़ है कि मेरे परवरदिगार को पसंद है। वो कॉस्मेटिक्स लगा के या फलानी जड़ी बूटी की पेस्ट मल के नहीं, या पता चला कि जो खातून आई हुई हैं वो तबीबा साहिबा थोड़ी देर बाद वो आपको वजीफे भी बताने शुरू कर देती। बिल्कुल ऐसे ही हजूर वाला। बात यह है कि औरत तब तक इस मुल्क की तरक्की नहीं करेगी ता वक्त है कि ये मॉर्निंग शोज़ और इनके टॉपिक्स चेंज नहीं होते। हमें जब कहा जाता है कि डॉक्टर साहब आप तनकीद करते हैं, तो चैनल वाले कहते हैं डॉक्टर साहब देखें ना, तनकीद ना करें तो हमारा तो माशरा बहुत बिगड़ जाएगा। सर जी, अगर आप जैसे लोग, चंद लोग इस तरह तनकीद ना करेंगे आपकी तो बात हम तो जो है ना वो कुछ देखने को। तनकीद यहाँ पे मैटर नहीं करती, इसलिए कि फ़ायदे बहुत मैटर करते हैं। आपको मैं अर्ज करूँ छोटी सी बात यह है कि जब आप एक मॉर्निंग शो करते हैं तो सबसे पहले आप ये समझते हैं कि इसे कोई मर्द नहीं देखेगा, इसे सिर्फ औरतें देखेंगी, और वो देखेंगी औरतें जो घर बैठे हैं। हालांकि मॉर्निंग शो रात को भी रिपीट होते हैं और सहरी के वक्त रिपीट होते हैं, उसकी क्लिप्स चल रहे होते हैं। अब तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हो गया है। दूसरी बात सर ये है, खुदा का वास्ता है, क्यों ख़वातीन को सिर्फ इन बचगाना चीज़ों में इंटरेस्टेड आप समझते हैं? क्यों नहीं घर बैठी हुई एक लड़की ये सोचती कि मैं किस तरह इस पूरी बोर्डम से आगे बढ़ सकती हूँ? क्यों करियर काउंसलिंग नहीं होती? सर जब मैं मॉर्निंग शो में जाता हूँ, खुदा की कसम मुझे खुद शर्म आती है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। और ये क्या सर, अव्वल तो बहुत सारी ख़वातीन जो मॉर्निंग शो करती हैं वो सोई होती हैं, इसलिए कितने मेहमान होते हैं रोज़ाना के, बोलते बिल्कुल सर बोलते जाते हैं, और वो सो के हाईएस्ट पेड जो हमारी ख़वातीन है इस वक्त मीडिया में, हाईएस्ट पेड निदा यासिर आई थी। नहीं सर, मैं निदा यासिर का नाम नहीं ले रहा, वो तमाम मॉर्निंग शो होस्ट हैं सर। जिन चैनल्स ने कभी 1 रुपया किसी को नहीं दिया, वो मॉर्निंग शो होस्ट को कम से कम 20 लाख रुपया देता है सर। आपसे कुछ मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ दिन पहले मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ जो ख़वातीन को मेडिसिन की तालीम देती है, फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी। वहाँ फैकल्टी के मेंबर्स बैठे हुए थे। उससे एक दिन पहले मैं एक पब्लिक टेलीविज़न के एक मीटिंग से आया था जहाँ पे ये रोना पड़ा हुआ था कि जो हमारी मदर हैं, यानी कि उस चैनल की जो माँ है जो मॉर्निंग शो करती है, उसने कहा कि मेरी थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ाएं। तो मैंने ऐसे पूछा कि आजकल क्यों नहीं देने? कहते जी 25 लाख देने हैं। अच्छा, तो मैंने कहा उनकी कहती 35 लाख रुपया दो। नाउ दिस इज़ 35 lakhs for a woman who works 2 hours a day, 5 days a week, 40 hours a month. आगे समझ आपको मेरी बात की? तो सर मैं ये बात पूरी किस्सा सुन के आ रहा था, और हमारे यहाँ जो फैकल्टी थी जहाँ पे सब ग्रेड 20 के लोग बैठे हुए थे, वो ये कह रहे थे कि वीसी को कितना मिलता है? तो 5 लाख रुपया मिलता है। हाय वीसी साहब को 5 लाख रुपया मिलता है, हाय वीसी साहब को 5 लाख। मैं लानत थोड़ी सोच, प्रायोरिटीज डिफरेंट है ना। प्रायोरिटीज डिफरेंट की बात नहीं है सर। ये वीसी वो होता है बेचारा जो सारी जिंदगी रगड़ रगड़ के अपने आप को और लोगों को खुश कर करके और पता नहीं कौन सी कोशिशें करके वहाँ तक पहुँचता है। 30 साल लगते हैं सर जी। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੰਜਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਭਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਬੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੰਗੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੌ ਰਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ 35 ਲੱਖ रुपया महीना मिलता है। अब ये कहेंगे नहीं 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 नहीं, पैसा कोई चीज़ नहीं होती, इज्जत। और इज्जत
ਅੱਜ ਆਏ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰੇ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਟੂਟੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਚੱਲਦੀ ਗੁਸਲਖਾਨੇ 'ਚ, ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਐਮਐਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਆ जाए। कहने का मकसद ये है खुदा के लिए इस मुल्क के लोगों को अपना कॉन्सेप्ट ठीक करना है। बिल्कुल वही बात है, उसकी आड़ में डॉक्टर साहब पैसे तो तवाइफ भी बहुत कमा लेती है, तो तुसी की हो, तुसी भी तवाइफा तो घट नहीं हो। सर जी प्राइवेट प्रैक्टिस जब होती है पता है क्यों होता है, आधा घंटा यहीं करके मरीज, सुन लीजिए, मरीज आपके दिमाग की दही नहीं पतली लस्सी बनाता है और फिर तुहानू 5000 की बेल दे के निकल जाता है और ये नहीं कहता कि डॉक्टर साहब फीस कितनी, बोलता है डॉक्टर साहब जुर्माना कितना। बढ़ जाओ तुसी, समझ आई जी मेरी गल दी। जुर्माने ले के दे के इत्थे पहुंचे हो। किसी भी तबके को बुरा ना समझें, मेरा कहने का मकसद ये है हर तबके की अपनी इज्जत है, उसका अपना अर्निंग पोटेंशियल है। व्हेन यू लुक डाउन अपॉन समथिंग, फिर वो आपको पलट के बताएगा कि हम आपको क्या समझते हैं। आई समझ आपको मेरी बात की? डॉक्टर साहब अगर देखा जाए तो डॉक्टर एक ऐसा शुबा है जो हमारे पाकिस्तान में खुसूसन बहुत इज्जत दी जाती है इसको। कहाँ पे दी जाती है डॉक्टर बनना? कहाँ पे माशरे में लोग बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं। कहाँ देते हैं सर, कहाँ देते हैं? मैं आपको डॉक्टर को दिखा के आधा 90% डॉक्टर सर कुछ अच्छे डॉक्टर्स आप जैसे लोगों को निकाल के, मेरी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उनको निकाल के सर वो माफिया बन चुके हैं। आपको इतने गरीब मिडिल क्लास आदमी को इतने टेस्ट लिख कर देंगे और वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे जो कंपनी उनको पैसे दे रही है या उनको एयर कंडीशनर दे रही है या उनके घर बना के दे रही है। हालांकि उस बड़ी आसानी की बात मैं आपको बताऊं सर, इस पूरे शहर, इस पूरे मुल्क में, इस पूरे सूबे में कितने ही प्राइवेट के अलावा पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं। वहाँ पे जाइए, 1 रुपए की पर्ची है, 1 रुपए की पर्ची के ऊपर कई जगह दवाई भी मिलती है, या कम से कम दवाई वो लिखी हुई मिलती है जो कि उस हॉस्पिटल में मौजूद होती है। आपको अगर पता है कि डॉक्टर्स एक माफिया की तरह, एक रैकेट की तरह अपनी कमीशन के लिए दवाइयाँ और टेस्ट लिखते हैं, उनके पास ना जाइए। मेरे अपने साथ डॉक्टर हॉस्पिटल डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरे वालिद को ट्रीट किया और एक वॉइल्स थी बहुत कॉस्टली थी, तो उन्होंने कहा बस ये आप लगवा लें, उसके बाद देखिएगा बिल्कुल ठीक हुए थे। तो इन शॉर्ट बाद में उनकी डेथ हो गई। मगर जिस तरह वो पूरा माफिया ने वर्क किया ना हमारे ऊपर सर, वो टाइम 6 मंथ मेरी लाइफ के बहुत मुश्किल थे। इसमें अहमद एक बात कहूँगा, वो दावतनामा है आपके पास जो आपको डॉक्टर्स हॉस्पिटल में भेजा कि आइए हमसे इलाज करवाइए? सर वो मोहब्बत थी बाप की मोहब्बत में तो कुछ बाप की मोहब्बत में आपने एक स्टेटस सिंबल वाले अस्पताल को चूज कर लिया कि नहीं सर, स्टेटस सिंबल नहीं था। अच्छा। वहाँ पे था कि बेस्ट ऑफ बेस्ट जो हमारे वालिद को ठीक, वो कोई हकीम भी हो सकता था। नहीं, वो किसने आपको बताया को बेस्ट ऑफ बेस्ट? मतलब सर आप क्या रिव्यूज के हिसाब से तो यही एक परसेप्शन ही था ना। ये परसेप्शन है सर, वो कॉमन परसेप्शन अब सब में है। चीज़ों को मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑल परसेप्शंस इन दिस कंट्री आर मिस परसेप्शंस। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको चाहिए था कि डॉक्टर के अतबार को देख लेते, फौरन पता चलता है कौन कितना लालची है, कौन अपना फ़ायदा देख रहा है, 5 मिनट में पता चल जाता है। तो क्यों नहीं अपने आप डॉक्टर को चेंज किया, हॉस्पिटल को चेंज किया? मेरी एक बात समझिए, थोड़ी सी बात समझिए मेरी, कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ के अजीबोगरीब मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स नहीं हैं? सर मैं एक कपड़ा लेने जाता हूँ ना, शलवार कमीज़ का, तो मैं ये देखता हूँ कि भाई अच्छा कपड़ा कहाँ मिल जाएगा और ये बंदा जो मुझे बेच रहा है ये ओवर प्राइस कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सर जहाँ पे अपने बाप की ज़िंदगी या अपनी ज़िंदगी का सवाल हो, यू कैन ऑलवेज गो टू 2-3 डिफरेंट डॉक्टर्स जिस पे दिल आए। सर दिल हमेशा गवाही देता है कि हाँ ये मसीहा है, ये मर्चेंट नहीं है।